आज हम कॉन्टैक्टर जो कि मोटर के स्टार्टर के लिए प्रयोग किया जाता है का अध्ययन करते हैं। ये कॉन्टैक्टर कहलाता है जिसमें 3 टर्मिनल 1, 2, 3 और 3 टर्मिनल यहाँ L1, T1, L2, T2, L3, T3। जब ये कॉन्टैक्टर लगता है इस तरह से तो यहाँ जो सप्लाई देंगे वो यहाँ पर मिल जाएगी, ये कनेक्शन इससे हो जाएगा। एक तरह से ये स्विच का काम करते हैं। यदि हम इसको खोल के देखें तो ये आयरन कोर्स है और इसको भी खोल के देखें तो ये स्प्रिंग है, ये इसकी कॉइल है और ये इसके अंदर आयरन कोर है। ये कॉइल इसमें ऐसे फिट होती है इस तरह से, जिसके ये 2 कनेक्शन हैं। ये एक ही कनेक्शन है, दोनों कॉइल के ये 2 कनेक्शन है। कॉइल अलग अलग वोल्टेज के अनुसार आती है। यहाँ आप देखिए कि इस जगह पर आपको 220 वोल्ट और 50 HZ लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये कॉइल 230 वोल्ट की है। स्प्रिंग कॉन्टैक्ट्स को ऊपर रखती है और जब ये यहाँ लगा देते हैं और इस कॉइल को जब बिजली दी जाती है, ऐसे कॉइल को जब बिजली दी जाती है तो इसमें चुंबक बनता है और चुंबक बनने से ये प्लंजर नीचे चला जाता है और नीचे जाने से इसका इधर कनेक्शन आ जाता है, इसका इसमें इससे। यदि हम यहाँ पर 3 फेज इनपुट देंगे तो यहाँ से 3 फेज आउटपुट हो जाएगा। इस कॉन्टैक्टर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉइल के जलने के कारण देखिए ये कॉइल जल चुकी है, अंदर फूल गई है, जो कि कॉइल इस अवस्था में होनी चाहिए। परंतु अब जो कॉइल है ये ऐसी है। तो ये जो है स्पेयर कॉइल है जो हम इसमें लगाएंगे और इसको तोड़ के बाहर निकालनी होगी और इनके ऊपर जो वार्निश और पिघला हुआ प्लास्टिक या जो भी गंदगी मिट्टी वगैरह आ गई है वो हम साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद में वो इस तरह से बिल्कुल चमकते हुए होने चाहिए। अगर इसमें मिट्टी लगी रह गई तो दोनों जब पार्ट आयरन पार्ट आपस में टच करेंगे तो बीच में जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाएगा, जिसके कारण हमिंग की आवाज़ होगी और कॉन्टैक्टर ज़्यादा करंट लेगा, जिसके कारण कॉइल के जलने की संभावना रहती है। देखिए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है मेरे पास, जिसके 2 टर्मिनल हैं, जिनको मैं टच करता हूँ तो बल्ब जलता है। इन 2 कनेक्शन को मैं यहाँ लगाता हूँ तो बल्ब डिम जलता है, बल्ब डिम जलता है। इस कॉइल में धारा प्रवाहित होने वाली और ये कनेक्शन दोनों एक ही कनेक्शन है। तो आप चाहें तो यहाँ भी कनेक्शन दे सकते हैं, चाहें तो यहाँ भी कनेक्शन दे सकते हैं। अब हम इस कॉन्टैक्टर में अगर यहाँ पर बिजली देते हैं तो देखते हैं कि कॉन्टैक्टर लग चुका है। हम देखते हैं कॉन्टैक्टर लग गया। तो जब हम कॉइल को 230 वोल्ट देते हैं तो ये कॉन्टैक्टर लग जाता है। मैं इस कॉन्टैक्टर को यदि हाथ से दबाता हूँ तो देखिए बल्ब जल रहे हैं, क्योंकि मैंने सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का एक बल्ब तार यहाँ लगा दिया और दूसरा तार यहाँ लगा दिया। तो जब मैं इसको दबाता हूँ
तो ये और ये कनेक्शन एक हो जाते हैं। हम हमारे इस कॉन्टैक्टर के अंदर कितने भी वोल्ट की कॉइल लगा सकते हैं, उसके बाद में वो उतने वोल्ट पे कार्य करने के लिए सक्षम होगा। अभी इसमें 220 वोल्ट की कॉइल लगाई हुई है। यदि हम इस पर 440 वोल्ट की कॉइल लगाएंगे तो हम 440 वोल्ट की कॉइल लगा देंगे। 110 वोल्ट की कॉइल लगाना चाहें तो 110 वोल्ट की कॉइल लगा देंगे। 220 की लगाना चाहें 220 की लगा देंगे। 48 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, जो भी वोल्टेज हम चाहते हैं उस वोल्टेज की हम इसमें कॉइल लगा देंगे और इसके कंट्रोल को उतने ही वोल्टेज देने पड़ेंगे। और पावर के जो कनेक्शन है वो ये हैं जिनसे मोटर चलेगी। इसमें हम 440 वोल्ट कनेक्शन देते हैं।